Assalamualaikum. Now we are going to discuss about the nerve supply of the scalp and the lymphatic drainage. First of all हम डिस्कस करते हैं नर्व सप्लाई के बारे में. नर्व सप्लाई को डिस्कस करने से पहले आपने ना दो चीज़ें याद रखनी है. एक ये कि हमने ना जो भी नर्व्स डिस्क्राइब करनी है ना वो ऑरिकल को जहन में लाते हुए करनी है. ठीक है. एक तो ये बताएंगे कि ऑरिकल से आगे कौन कौन सी हैं और ऑरिकल के बिहाइंड कौन कौन सी हैं. ठीक है. तो अटेंटिव होकर सुनना है, अच्छे से आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह. तो आप अब ये क्या है कि ऑरिकल के फ्रंट वालियों को हम डिस्कस करते हैं. पहले ऑरिकल के फ्रंट पे हमारे पास सबसे पहले एक तो बोन्स को हमने जहन में लेके आना है कौन कौन सी होती हैं. तो ज़ाइगोमेटिक बोन होती है ना, फेस की थोड़ी सी नज़र आ रही है. नॉर्मल लेटरलिस याद किया होगा तो याद होगा, आ जाएगा आपको आसानी से. तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक तो वो हो जाएगी, फिर ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व आ जाएगी सबसे पहले. उसके बाद दूसरी हमारे पास आएगी, ये ऑरिकल है और यहाँ पर टेम्पोरल बोन होती है. तो यहाँ पर नर्व आ जाएगी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, और इन दोनों के दरमियान में फेशियल नर्व आ जाएगी, लेकिन वो होगी टेम्पोरल ब्रांच, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, टेम्पोरल बोन होती है. सो ज़ाइगोमेटिक बोन होती है तो ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, और फिर टेम्पोरल बोन होती है और फेस से आएगी तो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, और कान के आगे है और टेम्पोरल बोन है तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व. ये हमारे पास डिस्क्राइब हो गई. उसके बाद अब हम देखते हैं ऑरिकल के बिहाइंड. अब ऑरिकल के बिहाइंड हमारे पास क्या है, ऑरिकल से रिलेटेड है तो ग्रेट ऑरिकल नर्व होगी सबसे पहले. उसके बाद पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व होगी जो कि मोटर है. उसके बाद होगी लेसर ओसिपिटल. लेसर ओसिपिटल जो है, अगर ओसिपिटल बोन है, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, ओसिपिटल बोन होती है, तो उससे रिलेटेड करके क्या होगी, ओसिपिटल बोन से रिलेटेड ओसिपिटल नर्व. सो अगर लेसर ओसिपिटल नर्व है तो ग्रेटर ओसिपिटल भी होनी चाहिए. तो यहाँ पर होगी ग्रेटर ओसिपिटल. ठीक है, ये ग्रेटर ओसिपिटल नर्व, और यहाँ पर होगी थर्ड ओसिपिटल नर्व. ये तीन नर्व्स हो गई. पहले ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व हुई, फिर उसके बाद आएगी दूसरी पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, लेसर ओसिपिटल, ग्रेटर ओसिपिटल एंड थर्ड ओसिपिटल. अब हमारे पास दो रह गई हैं जो फ्रंट पे हैं. फ्रंट पे हमें पता है आर्टरीज भी और वेन्स भी. यहाँ पर क्या होती है, सुप्राट्रोक्लियर होती है, और यहाँ पर होती है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व होगी यहाँ पर. ठीक है. तो सुप्राट्रोक्लियर नर्व, supraorbital nerve, and this is the zygomatic-temporal nerve, and this is the temporal branch of the facial nerve, and this is the auriculotemporal nerve. And then behind the auricle is the great auricular nerve, then this is the posterior auricular, which is the motor, and then the lesser occipital nerve and the greater occipital nerve, and then is the third occipital nerve. So this is the nerve supply. And now we see about the lymphatic drainage. The lymphatic drainage में भी हमने ऑरिकल को जहन में रखना है. तो ऑरिकल को जहन में रखते हुए क्या है कि एक तो प्री ऑरिकुलर होगा जो ऑरिकल से आगे है, और प्री ऑरिकुलर होगा और ऑरिकल के साथ हमारे कान के आगे ही, ठीक है, बिल्कुल हमारे मंडिबल के ऊपर थोड़ा सा करके पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है. तो उससे रिलेटेड करके हमने याद रख लेना है कि जो इंटीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प होगा वो ड्रेन करेगा इनटू द प्री ऑरिकुलर में या फिर पैरोटिड लिम्फ नोड्स के अंदर. और उसके बाद ये जो पैरोटिड लिम्फ नोड्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड. उसके बाद जो ऑरिकल के पीछे वाला एरिया है यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प है वो ड्रेन करेगा अब पोस्टीरियर ऑरिकल पे, या फिर हमें पता है कि कान के पीछे हमारे जो है ना यहाँ पर मिस्ट्राइड प्रोसेस होता है, क्योंकि टेम्पोरल बोन होती है. टेम्पोरल बोन का हमने पढ़ा था कि मिस्ट्राइड प्रोसेस आ रहा होता है. ये नॉर्मल लेटरलिस आप पहले अच्छे से कर लें तो फिर आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा. तो जो है ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर या फिर मिस्ट्राइड, और या फिर यहाँ पर ऑसिपिटल बोन होती है तो ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन करेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. थैंक्स फॉर वाचिंग.